आपको ये क्लास 10 का आपके जनतंत्र का जन्म में पाठ है, हिंदी का कविता, जिसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस कविता का आपको पूरा हम भावार्थ कहेंगे। आपको 10 को जो पंक्तियाँ दी गई हैं उस 10 पंक्तियों के भावार्थ कहेंगे। ठीक है ना, एक एक करके आपको भावार्थ बताएंगे, एक एक आपको याद करा देंगे। ठीक है, एक एक पहला आपको श्लोक लिखा गया है, इसी तरह से आपको 10 श्लोक मिलेंगे। ठीक है ना, पहला श्लोक जो लिखा गया इसमें किस चीज़ का गुणगान किया गया है, पहले से बातों को बताते हुए पहले बता देते हैं कि इस पाठ में आपको क्या किया बातें बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा क्या क्या बातें की जाएंगी। देखिए, जब हम लोग गुलामी की जंजीर में जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है ना, ये तो आपको लोग बातें जानते होंगे कि हम लोग गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तब से हम लोग किस तरह से दूसरे का अधीन अपने अधिकारों को दे दिए थे, हम लोग अधिकारों को किस तरह से छीन लिया गया था, हम लोग किस तरह से अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर जी लिख रहे हैं। अपने कविता को अपने भावार्थ के आपके श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अपने आज़ादी को पाया और किस तरह से आज़ादी को पाने से पहले हम लोग किस तरह से व्यवहारिक किया जा रहा था। आज़ादी के बाद हम लोग अपने आज़ादी को मांगे तो किस तरीके से अपने आज़ादियों को मांगे हैं, उसके बारे में बात लिखे हैं। आइए, एक प्रकार के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, एक राष्ट्र कवि है। याद रखिएगा बाबू, राष्ट्र कवि थे कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से कविता जो लिखा गया है एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, भारत जो देश है किस तरह से गुलामी की जंजीरों में फंसा था उस पर लिखा गया कि राष्ट्र कवि किस तरह से गुणगान करते हुए गुलामी की जंजीरों से और अपने गुलामी की जंजीरों से हम लोग किस तरह से निकले, गुलामी से हम लोग किस तरह से आज़ादी पाए, उसके बारे में पूरा गुणगान अपने 10 श्लोकों के माध्यम से किया है। और किस तरह से जनता जो थी, सरकार का मतलब राजा के द्वारा किस तरह से अपने प्रजाओं को किस तरह से उस पर व्यवहारिक किया जा रहा था, उसके भी बारे में बातें किए थे। ढेर सारे बातें आपको 10 श्लोक में आएंगे, 10 श्लोक में हमको ढेर सारे आपको बातें बता देंगे कि किस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा था। आज भले हम लोग एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश वाले हैं, लेकिन पहले किस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा था, पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा में कितना अच्छा है, आपको सरकार के देख लीजिएगा तो पता आपको चल जाएगा। ठीक है, आपको पहला इस श्लोक का भावार्थ कहना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि सदियों की ठंडी बुझी राख से बुगा उठी। फिर लिखा है मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक पंक्ति है, ये किसने लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि सदियों की ठंडी बुझी राख से बुगा उठी है। यहाँ आपका भावार्थ जो कहेगा, आपकी मत सोचिएगा कि सुगबुगा उठिए मतलब आग लगा रहे बुता के लोग उठाता, ना उठाता, ये उठता मतलब बात कर रहा है कि पहले हम लोग सदियों से क्या थे, ठंडी बुझी राखे सुगबुगा उठी है। हम लोग पहले जो थे बहुत वर्षों से गुलामी की जंजीरों में पहले जकड़े हुए थे, लेकिन वह गुलामी की जंजीर आज ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग उससे निकल गए हैं और गुलामी की जंजीरों से निकलकर हम अपने आज़ादी को पा लिया है। बात ये कहने का मतलब है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है। जो सदियों से जकड़ा हुआ था भारत देश ना गुलामी की जंजीरों में, अंग्रेजों के शासन में जो जकड़ा हुआ था अंग्रेजी के शासन में, तो वो आपका जो पहले वो जो आपका जकड़ा हुआ था वो आज सुगबुगा उठा है, यानी कि जाग उठा है, यानी कि हम लोगों ने अपने आज़ादी को क्या कर लिया है, पा लिया है। बात क्लियर, आगे चलिए। कहते मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जिस अंग्रेज ने पहले भारत के लोगों को मतलब भारत के जनताओं को जिसको मिट्टी के समान समझती थी, वो आज सोने को ताज पहनने के लिए, सोने को मुकुट पहनने के लिए क्या कर रही है, व्याकुल है। सोने के मुकुट पहनने के लिए व्याकुल है। तो बातें क्या बोले कि जो सदियों की ठंडी बुझी राख जो थी ना वो सुगबुगा उठी है। जो सदियों की ठंडी बुझी राख थे वो क्या हुए, सुगबुगा उठी है। यानी कि जो पहले हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे वो गुलामी की जंजीर आज ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने आज़ादी को अपने क्या कर लिया है, अब पा लिया है। तो पाने के बाद कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से भारत की जनता जो थी पहले जिस अंग्रेज़ों ने अपने मिट्टी के समान मानता था, वह आज जो मिट्टी के समान जिस जनता को पहले भारत के लोगों को जो मानते थे अंग्रेजों, वो आज सुन लो, जिसको आज तू मिट्टी के समान मानता था वो आज सोने के ताज पहनने के लिए क्या है, व्याकुल है, यानी कि वह आज इठलाती है। आगे कहते हैं दो राह छोड़ दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनकर। इस तरह से कहते हुए कहते हैं कि इतना बातों को सुनकर ये राजा के कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं कि जो राज्य करने वाले राजाओं, जो आप शासक के रूप में शासन करते हो प्रजाओं पर, तो इस तरह से कहते हैं कि हमारी बातों को सुनकर तो अपना जो घर घर नाद जो बज रहे समय के, इस समय के नादों को सुनकर, मतलब समय के नाद मतलब जो आज़ादी के आपको डंके बज रहे हैं, आज़ादी की बातें किया जा रहा है, आज़ाद हम लोग पा लिए, आज़ादी पा लिए, उसके बातों को सुनकर अपने क्या करो, घर घर नादों को सुनकर रास्ता को क्या कर दो, खाली कर दो।
फिर कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर कहते हैं अंग्रेजों की बातें कहते हैं, राजाओं से बातें कहते हैं कि भारत की जनता आ रही है। भारत के जो लोग थे, भारत की जो जनता थे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है ना, आ रही है। और उसके घर घर नादों को सुनकर तुम एक काम करो, सिंहासन खाली करो, ताकि उस सिंहासन पर बैठने वाला राजा नहीं बल्कि प्रजा होगा, बल्कि भारत की जनता होगी। ये बात क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के पहला श्लोक है जो एक राष्ट्र कवि के रूप में चर्चित है। एक राष्ट्र कवि एक राष्ट्र कविता के बारे में गुणगान करते हुए बातें कहे। तो सुनिएगा, फिर से बोलते हैं बातें। सदियों की ठंडी बुझी राख जो है ना वो सुख बुगा उठी है। यानी गुलामी की जंजीरों में जो सदियों से जकड़ा हुआ भारत देश था, अंग्रेजों के जो गुलाम था, वो आज क्या हो गया है, आज़ादी को पा लिया है। वो सुख बुगा उठा है, मतलब आज़ादी को क्या कर लिया है, पा लिया है। अब कहते हैं कि जिसे क्या कहते हैं, मिट्टी सोने का ताज पहन ठहराती है। जिसे जनता को, जिस भारत की जनता को अंग्रेजों ने क्या मानता था, मिट्टी मानता था, वही आज मिट्टी सोने की ताज पहनने के लिए, सोने के मुकुट पहनने के लिए क्या है, व्याकुल है। फिर कहते हैं कि इन्हें दो राह मतलब रास्ता छोड़ो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि राह को छोड़ दो। जो हम ये बातें इतना बोलते हैं कि इतना हम लोग व्याकुल हैं, इस सब बातें कहते हैं कि जो गुलामी की जंजीरों में थे, अब गुलामी की जंजीरें हमारी हट चुकी है, हम आज़ादी के पा लिए हैं। इन सभी बातों को सुनकर, ये घर घर नादों को सुनकर समय को क्या करो तुम, राह को क्या कर दो, खाली कर दो, इन रास्ते को क्या कर दो, खाली कर दो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इतना ही बातें नहीं बल्कि इतना राह तो खाली करने के लिए बातें कहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं बातें कि सिंहासन भी क्या करो, अब खाली करो। अब सिंहासन पर राजा शासन नहीं करेगी, अंग्रेज शासन नहीं करेंगे, बल्कि भारत की कौन करेगी, जनता करेगी। इस सिंहासन की इस कुर्सी को भी क्या कर दो, खाली कर दो। इस कुर्सी पर शासन करने वाला अब आ रहा है कौन, जनता आ रहा है, भारत की जनता आ रही है। बात क्लियर है, आगे चले। चलिए अभी दूसरा श्लोक देखिएगा। कहते हैं जनता, अब अंग्रेज बोलता है जनता, तो बोलते रामधारी सिंह दिनकर, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जिसे तू मिट्टी मानता था ना, वही अबोध मूर्त जो कभी बोलता नहीं था, वही भारत का वो मिट्टी है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाला, जो जाड़े पाले के दिनों में जाड़ा लगने पर भी वो नहीं कहता था कि हमें जाड़ा लग रहा है, हमें पाला लग रहा है। जब अंग अंग में लगे सांप के चूस रहे, जब उसके अंग अंग में सांप भी अगर काटते थे ना, तभी नहीं कहता था कि हमको दर्द हो रहा है। फिर कहते हैं तभी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, वही जनता जिसे तू मिट्टी मानता था, वही जनता जो बोलता नहीं था, वही जनता जी अभी जाड़े पाले के दिनों में भी क्या करता था, नहीं बोलता था, वही जनता जिसे कभी आज तक दर्द को अपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, अंग्रेजों के सामने प्रकट नहीं किया, किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया, वही जनता है जो आज अपने सिंहासन को खाली करने के लिए बोलती है कि सिंहासन पर राजा नहीं बैठेगा, बल्कि बैठने वाला भारत की कौन होगी, जनता होगी। क्योंकि हमने अपने आज़ादी को क्या कर लिया है, पा लिया है। जो हज़ारों साल गुलामी की जंजीरों में जो फंसा हुआ था, वो आज फंसे हुए जो आपकी आज़ादी थी वो आज निकल चुकी है, वो सुगबुगा उठी है। और उस सुगबुगा उठने के कारण से तब बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं अंग्रेज कि जनता, पूछते हैं जनता, रामधारी सिंह दिनकर जी से पूछते हैं कि जनता आ रही है, तब बोलते हैं हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जिसे तुम क्या मानता था, मिट्टी मानता था, अबोध मानता था, जो बोलने वाली नहीं थी जनता, वही जनता है। तो जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली वही जनता है, जो जाड़े पाले के दिनों में दर्द होता था, जाड़े पाले पड़ते थे, फिर भी क्या करती थी, नहीं बोलती थी, वही जनता है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस, उसके सांप भी दर्द तो नहीं बोलने वाली थी, तभी न कह दर्द कहने वाली। कितना भी उसको दर्द होता था, कितना भी जाड़ा पाला पड़ता था, लेकिन गुलामी की जंजीरों में फंसे होने के कारण से अपने मुंह को क्या करती थी, नहीं खोलती थी, नहीं अपने दर्द को किसी के सामने प्रकट कर देती। वही जनता है जो आ रही है, सिंहासन को खाली करो। इस सिंहासन पर बैठने वाला कौन होगा, भारत की जनता होगी। इस सिंहासन को क्या कर दो, खाली कर दो। बात क्लियर, आगे चलें। देख ले बाबू, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। आज ये फिर कहते हैं, फिर अंग्रेज कहता है जनता, हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम। फिर कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर पहले पूछता है कि जनता, फिर पूछता है कि जनते आ रहा है शासन करने के लिए सिंहासन पर, तो बोलते हैं जनता, तो हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, वही है जनता जो लंबी बड़ी अपने मुंहों से बोलता था, अपने जीभों से बोलता था, कसम खा लिया था कि अपने दर्द को किसी के सामने नहीं व्यक्त करेंगे, जब तक हज़ारों साल से भले जंजीरों में रह जाएंगे, गुलामी की जंजीरों में, लेकिन जब तक हमने आज़ादी को नहीं पा सकता है, तब तक अपने कसम खा लिया कि हम किसी के सामने अपने दुखों को, अपने दर्द को नहीं व्यक्त कर सकते। तभी व्यक्त करेंगे जब हम अपने गुलामी के जंजीरों से निकलेंगे, आज़ाद होंगे। तो व्यक्त नहीं करेंगे बल्कि सीधा कहेंगे हमको सिंहासन खाली करो, हम सीधा कुर्सी पर क्या करेंगे, बैठने आएंगे। इस गुलामी के जंजीरों से जब निकलेंगे तो किसी को अपने दर्द को नहीं बताएंगे, दर्द को सीधा जिस राजा वो शासन, उसी राजा क्या करेंगे, भारत के सिंहासन पर
बैठे कि के सामने अपने दुखों को अपने दर्दों को नहीं बताएंगे, लेकिन एकाएक आकर क्या करेंगे, सीधा अपने आज़ादी को पाकर उस सिंहासन को ही क्या करेंगे, खाली करेंगे और सिंहासन पर बैठने वाले भारत की कौन होगी, जनता होगी। फिर कहते हैं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। फिर वही बात बोलता है, अब खुद मानता है कौन अंग्रेज मानते हैं सचमुच में वही बड़ी वेदना सहती है। वही बोलता है कि भारत की जनता है जो बड़ी वेदना सहती है, अपने वेदनाओं को अपने कष्टों को कहती नहीं, सचमुच में वही जनता है, लग रहा है सचमुच में वो जनता है जो कभी अपनी बातों को, अपनी कभी दुखों को, अपने दर्दों को किसी के सामने, वेदना यानी कि अपने कष्टों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। सीधा उसका भी क्या कहना है कि हम लोग सीधा आएंगे तो सिंहासन पर, भले तुम्हारी हमें अपने दर्दों को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग आएंगे तो सीधा सिंहासन पाएंगे, सीधा एक बार कहाँ पर आएंगे, कुर्सियों पर बैठने के लिए आएंगे, अपने दर्दों को बताने के लिए तुम्हारे साथ ही नहीं आएंगे। फिर कहते हैं सो ठीक मगर आखिर इसे पर जनमत किया है। फिर कहते हैं वही अंग्रेज कहता है, क्या कहता है, ठीक है लेकिन आप बता दिए कि इस पर जनमत क्या है, लोगों के विचार क्या है कि सच में सिंहासन पर बैठेंगे। ये बातें कह रहे हैं दिनकर जी, किससे, अंग्रेजों से कह रहे हैं दिनकर जी। तो वो पूछ रहा है कि सच में पूछ रहा है, आपका अंग्रेज पूछ रहे हैं कि दिनकर जी से सच में वो आएंगे, उसका विचार क्या, उन पर जनमत क्या है, उन सब का जनमत क्या है, किसके जनमत, भारत की जनताओं का जनमत क्या है। रामधारी सिंह दिनकर बात कर रहे किससे, अंग्रेजों से। लेकिन वो पूछता है अंग्रेज कि अच्छा तो बात तू आप न कर रहे हैं, लेकिन आप बात अपने जनताओं से पूछिए, भारत की जनताओं से पूछिए कि सच में सिंहासन पर बैठ सकते हैं, सच में अपने कुर्सियों को संभाल सकते हैं, तब न खाली करेंगे। तब बात कहते हैं सच में ठीक है कोई बात नहीं, आखिर जनमत क्या है, उस पर राय विचार भारत की जनताओं के क्या है। तो बोलते हैं है प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। ये प्रश्न तब आश्चर्यचकित लगता है अंग्रेजों को कि हम लोग शासन करने वाले हैं, ये पराजा है, ये पराजा कैसे राजाओं पर शासन फिर करने लगेगा। ये प्रश्न बोलता है कौन है, अंग्रेज बोलता है कि प्रश्न तो बड़ा गुड़ सा लग रहा है, मतलब आश्चर्य सा लग रहा है, बातें आपको आश्चर्यचकित करने वाली बातें लग रही है कि जिस पर हम लोगों ने राज किया वह करा हम लोगों पर राज करने के लिए, सिंहासन को खाली करने के लिए। ये बातें लग रहा है हमको दिक्कत लग रहा है, सही बातें नहीं लग रहा है। ये बातें रामधारी सिंह दिनकर जी से बातें कौन कहते हैं, ये अंग्रेज सब कहते हैं कि यही जो भारत की जनता थी जिस पर हम लोगों ने क्या किया था, शासन किया था, लेकिन वही जनता है जो जाग उठी है आज आपसे कर ये बातें कि सिंहासन को खाली करो, इस कुर्सी को खाली करो, उस कुर्सी पर हम बैठेंगे। सच में बातें है। तो ये बातें बोलता है अंग्रेज कि लग रहा हमको कुछ आश्चर्यचकित बातें लग रही है कि सच में। देखिए बाबू ये बातें कर रहे थे, जनता बोल रहे बातें आपको अंग्रेज कि जनता, तो बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, हाँ बड़े बड़े जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत किया है प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। बातें कहते सुनिए क्या कहते हैं। अंग्रेज कहते हैं जनता करिए सिंहासन को खाली करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं हाँ ये बात हो रहा है किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और रामधारी सिंह दिनकर जी के बीच में। अब बातें रामधारी सिंह दिनकर जी किसके लिए करे, भारत की जनता के लिए। भारत की जनता के लिए कहते हैं कि भारत की जनता आ रही है, सिंहासन को खाली करो, कुर्सी को खाली करो। इस पर अब राजा का नहीं बल्कि राज्य प्रजाओं का होगा, भारत की जनताओं का होगा। कहते हैं कि हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम जिस कसम खाई थी कि हाँ मैं क्या कह सकते अपने वेदनाओं को। तब बोलते हैं अंग्रेज कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। अंग्रेज कहते हैं जनता हाँ सचमुच में बड़ी वेदना सहने वाली है, वो अपने कसम खा ली, अपने वेदनाओं को अपने कष्टों को किसी के सामने नहीं कहेगी, ठीक ना। सो ठीक है, कहते हैं ठीक है नहीं कहेगी कोई बात नहीं, मगर आखिर इस पर जनमत किया है। पूछते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी से, कहता है अंग्रेज क्या, लेकिन ठीक है लेकिन कह नहीं सकती, लेकिन आप ही बताइए कि उस पर उन लोगों का भारत की जनता का जनमत क्या है, उस पर विचार क्या है, भारत की जनताओं का विचार क्या है, मतलब क्या है उस पर सिंहासन पर कुर्सी पर बैठेंगे, सिंहासन को खाली करने के लिए बातें सच में कर रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ सच में करे, लेकिन कहते हैं अंग्रेज हाय प्रश्न गुड़ जनता। हाँ ये बात तो बड़ी आपको आश्चर्यचकित करेगा। आश्चर्यचकित हमको लग रहा है कि जिस जनता पर हम लोगों ने अधिकार किया, जिस जनता को अपने कई साल अपनी गुलामी की जंजीरों में रखा, वह जनता कैसे कह सकती है कि हम राजाओं पर शासन करेंगे, सिंहासन को खाली करने की बातें कैसे करिए, इस कुर्सी पर बैठने के लिए बातें कैसे कह सकती है। वो विश्वास नहीं करता है कौन, अंग्रेज रामधारी सिंह दिनकर जी के बातों से। लेकिन भारत की जनता तो अपनी बातों को सब जान रहे। गुलामी की जंजीरों में जब जकड़े हुए थे तो कैसे कैसे हम लोग के साथ व्यवहार किया गया, लेकिन अपने वेदनाओं को नहीं किसी के सामने व्यक्त किया, नहीं अपने वेदनाओं को किसी के सामने कहा है। लेकिन हम लोग भारत की जनता अपने मन में बैठा लिया था कि जब हम लोग आज़ादी पा लेंगे तब आज़ादी को पाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा कहेंगे नहीं अपने वेदनाओं को, सीधा कहेंगे जिस कुर्सी पर तू बैठा था उसी कुर्सी को खाली करो और उसी कुर्सी पर अब भारत की जनता शासन करेगी, भारत की जनता शासन करेगी। बात कौन को आता है, वही अपना मन के रामधारी सिंह दिनकर ये बातें बताते हैं। कहते सुनो मानो जानता हो फूल, कहते रामधारी सिंह दिनकर जी, मानो जानता हो फूल
जिसे एहसास नहीं का तुम भारत की जनताओं को फूल के समान मानते हो, जिसे एहसास नहीं, जिसे अपने बारे में मालूम नहीं चलता, अपने अस्तित्व के बारे में मालूम नहीं चलता है, तुम केवल अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हो। जब चाहो तभी उतार सजा लो, दोनों में अपने अस्तित्व के लिए भी अपने के लिए भी अपने अस्तित्व के लिए का, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कहते हैं बातें कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी आप अंग्रेजों से क्या कहते हैं, मानो जानता हो भूले जिसे एहसास नहीं। मानो बातें बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी अंग्रेजों के लिए कि कह रहे हैं कि क्या तुम जनता को क्या समझे हो, जनता को समझे फूल के समान है कि जिसे जब चाहो उसे तुर लो, जिसे अपने फूल के समान मानते हो, जिसे अपने एहसास नहीं, जिसे अपने और अपने अस्तित्व के एहसास नहीं है। फूल है जिसे कहीं पर तोड़ कर कहीं पर आप सजा देते हो, फूल नहीं है जनता। भारत की जनता आप जनता आपको भले आपको फूल के समान पहले लगते थे, अपने जिस दिन जीरो से के समान फूल मानते थे, तुम फूल एहसास करते थे कि अपने जनता फूल के समान नहीं रह कर अब अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपने सिंहासन को खाली करने के लिए बातें कर रहा है, अपने कुर्सियों को खाली करने के लिए बातें कर रहा है। अब वो जनता अब और नहीं रह चुका है, अब जनता अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपने सिंहासन को खाली करने के लिए बातें बोलता है, अपने कुर्सियों पर बैठने के लिए बातें बोलता है। कहते हैं कि ई नहीं और क्या कहते हो तुम, क्या दुधमुही जिसे बहलाने के लिए बातें करते हो, क्या छोटा बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है जो दूध पी रहा है, इसे बहलाने के लिए बातें करो, फुसलाने के लिए बातें करो, चार खिलौने देकर, एक फुसलने वाला नहीं है। ये भारत की जनता तुम समझते हो क्या छोटा छोटा बच्चा है जिसे आप खिलौने पर बहला सकते हो? नहीं, ये भारत की जनता तब ये आपको छोटे बच्चे के समान लगते थे जब ये गुलामी की जंजीरों में थी, लेकिन अब ये छोटा बच्चा नहीं रह गया है, बल्कि बोल नहीं रहा था, अपने वेदनाओं को नहीं कर रहा था, इसलिए कि अपने आज़ादी के पाने के लिए तरस रहा था। जिस दिन आज़ादी को पा लिया तो अब सीधा आपके वेदनाओं को अपने नहीं कह रहा है, सीधा आप कह रहे हैं कि अपने वेदनाओं को नहीं कहेगा, अब सीधा आप कह रहा है कि सिंहासन के खाली करो, सिंहासन पर राज करने वाला भारत की जनता है। अब इस सिंहासन पर राजा का राजा नहीं होगा, बल्कि अब राजा वह बनेगा जो भारत के जनता होगा। ठीक ना, ये बात को कहते हैं। क्लियर, आगे चले। देखिए बाबू, अब कहते हैं लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते, कहते हैं लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते, जनता तब कोपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती। फिर कहते हैं कि दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते, जब भारत की जनता जब बातों को बोलती है तो यहाँ सिंहासन तो छोड़ो खाली करने के लिए, यहाँ धरती भी कांप उठती है। बात कौन करें? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये भारत की जनता गुलामी की जंजीरों से आज निकल चुकी है, आज़ादी को पा ली है। अब तुम सोच रहा है कि ये इतना ही बातें करे कि सिंहासन खाली करो, ये कुर्सी खाली करो, ये जब जनता जब जग जाएगी अभी ना, तो ये सिंहासन को छोड़िए खाली करने के लिए, ये धरती भी क्या हो जाएगी, धरती भी कांप उठ जाएगी जब ये अपने चिल्लाहट को अपने आवाज़ों को क्या करेगा, बवंडर के समान उठाएगा। कहते हैं कि जनता तब कोपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती, जब आपको ये बातें तब कहते हैं कि जब भारत की जनता अपने क्रोधित हो जाएगी, अपने बातों का अपने भिरकुटी मतलब होता है अपने भावों को जब चढ़ा लेगी, मतलब क्रोधित हो जाएगी। तो जिसे तुम कह रहे कब से सिंहासन खाली करो, कुर्सी को खाली करो, इस सिंहासन को खाली करने के लिए छोड़े बातों, हम सीधा तुमको ये जब बातें क्रोधित होने की आएगी जनताओं के, तो ये धरती भी क्या हो जाती है, कांप उठती है। आपकी तो सिंहासन की बातें करें खाली करने के लिए, कुर्सियों को खाली करने के लिए करें। अब कुर्सियों को खाली करने के लिए छोड़िए, जब भारत की जनता क्रोधित हो जाएगी ना, ये धरती भी क्या हो जाएगी, कांप उठेगी। आप सिंहासन की कब से बातें करें खाली करने के लिए? देखिए कैसे कैसे बातें लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कहते हैं दो राह, इतना बातों को बता के कहते हैं फिर अंग्रेजों से कि राह को छोड़ दो, दो राह, समय के रथ घर घर नाद सुनो। इस जो बातों को बता रही, इस बातों को तुम सुनो, इस समय रूपी जो आपके पहिए है, इस पहियों को सुनो, जो हम लोग गुलामी की जंजीरों को छोड़ दिया, अब आज़ादी को पा लिया। इस समय रूपी को समझो कि पहले हम लोग नहीं थे जैसे, वो आज जैसे हो गए, ठीक ना। तो इस गुलामी की जंजीरों सब निकल चुके हैं, इस समय के रथ को घर घर नादों को सुनो। अब इस समय जो पहले था वो पहले वाला नहीं है, अब इस समय को तुमको पहचानने की जरूरत है, इस समय को पहचानो और सिंहासन खाली करो, और सिंहासन पर अब सिंहासन खाली करो, इस सिंहासन पर अब जनता आती है, इस जनता राज करने वाली है, इस कुर्सी को खाली करो, इस पर खाली करो। अब सिंहासन में कौन बैठेगा? भारत की जनता बैठेगी। अब राजा का शासन इस पर नहीं होगा, बल्कि शासन प्रजाओं का होगा, बल्कि भारत के जनताओं का होगा। बात बताएं, क्या बात बताएं? कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी कि तुम कब से कह रहे हैं कि कुर्सी को खाली करो, सिंहासन को खाली करो, लेकिन भारत की जनता जब क्रोधित हो जाएगी ना, अपने भिरकुटी को, अपने भावों को जब उठा लेगी, क्रोधित हो जाएगी, तो सिंहासन को खाली करने के लिए बातें छोड़ो, ये धरती भी क्या हो जाएगी, कांप उठ जाएगी। इतना बातों को कहते हैं। अब कह कर कहते हैं कि राह को छोड़ दो,
तुम राह को छोड़ दो, जिसे राह पर तू बैठे उस राह को छोड़ दो, अपने प्रजाओं वाली बातों को तुम समझो, अब राजा वाला बात अपना भूल जाओ, अब राहों को तुम छोड़ दो अपना राजा वाला, अब राह को छोड़कर इस समय रूपी पहिए को समझो कि समय रूपी पहिया कह रहा है कि पहले हम गुलामी की जंजीर में थे, लेकिन अब किसके जंजीर में हो गए, अब हम आज़ादी वाले जिंदगी में आ गए हैं, आज़ादी के दिनों में हम लोग आ गए हैं। इसलिए अब कहते हैं बातें कि इस तरह से बातें कह के कहते हैं कि सिंहासन को अब खाली करो, अब सिंहासन पर बैठने वाले भारत की जनता है, इस सिंहासन पर बैठेगी, अब उस कुर्सी पर बैठेगी भारत की जनता। बात क्लियर, आगे चलें। आजा, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों से बल। कह रहे हैं भारत दिनकर जी कह रहे हैं अंग्रेजों को सब बातें बताते हैं, सब बातें, इतना सिंहासन खाली नहीं होता है तब तक ये बातें बताते हैं। आज़ादी के जो बातें किए गए हैं एक राष्ट्र कवि के रूप में, सच में एक राष्ट्र कवि, एक राष्ट्र के लिए एक ढंग के कविता लिखे हुए हैं। आज तब कविता जब भारत देश से गुलाम था और गुलामी की जंजीरों से जैसे ही निकला, तो हम लोग जिस दिन अपने आज़ादी को पाने वाले थे, जिस दिन राजा का शासन होने वाला था, उस दिन ये बातें कहते हैं कि हम लोगों ने अब आज़ादी को पा लिया, अब आज़ादी पर राजा का शासन नहीं होगा, बल्कि इस आज़ादी के तौर पर इस सिंहासन पर बैठने वाला भारत की जनता होगी, यानी कि भारत की जनताओं का इस पर शासन होगा, बल्कि भारत के राजाओं का शासन, दूसरे अंग्रेजों का शासन इस पर नहीं होगा। होगा तो शासन किसका? भारत की जनताओं का। कहते हैं हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ना कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब भारत की जनता जब चिल्लाती है ना, तो आपको जो बड़े बड़े महल के जो नींव है ना, वो भी क्या हो जाते हैं? उखड़ जाते हैं। और सांसों के बल से तो ताज हवा में उड़ने लगते हैं। और भारत की जनता जब सांस लेती है लंबी लंबी ना, तो जो आप सिर पर मुकुट दिखाई देना है जो आपको अंग्रेजों के, वो मुकुट भी क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। जब भारत की जनता क्या करेगी? सांस लेगी ना, तो आपको जो मुकुट दिखाई दे रहा सर पर, वो मुकुट भी क्या हो जाएंगे? सांसों के बल से क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। और ये भारत की जनता को कितना कमजोर मत समझो, जितना तुम कमजोर समझ रहे हो। सीधा खाली कह रहे हैं कि सिंहासन को खाली कर दो, सिंहासन को खाली कर दो, लेकिन तुम बातों को नहीं समझोगे, तो इतना बातों को नहीं बता कर, तो भारत की जनता वो जनता नहीं है जिसे तुम समझते हो। भारत की जनता वो जनता है जब एक बार हुंकार करती है ना, एक बार चिल्लाहट करती है, तो यहाँ के भारत के जब जनता चिल्लाहट करती है, तो वैसे ही अब मकान के जो नींव होते हैं, महल भी क्या हो जाते, उखड़ जाते हैं। यहाँ तक जो भारत जो आपका राजा है ना, राजा जो आप शासन करने सिंहासन में बैठे हुए, वो टोपी भी क्या हो जाएगा? मुकुट भी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जब वो सांस लेना शुरू करेंगे तो बातें कर रामधारी सिंह दिनकर जी, जब उनको भारत की जनताओं को सिंहासन नहीं खाली करने के लिए विवश कर दिया गया, तो ये बातें को और बढ़ाते जाते हैं कि भारत की जनता को तुम कमजोर मत समझो। फिर कहते हैं कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। कहते हैं कि तुम अभी इतना शासन अपने में कहाँ क्षमता रखते हो, यहाँ तक कि क्षमता समय की भी नहीं है कि जो भारत की जनताओं को रोक सकता है कि सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। यहाँ तक कि समय को नहीं है ताव, तो तुम कौन से अंग्रेज हो जो कि रोक सकते हो सिंहासन पर बैठने से भारत की जनताओं को। कहते हैं कि जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। और भारत की जनता जिधर चाहती है ना, उधर ही क्या होता है? काल मुड़ता है। तो तुम सिंहासन तो खाली करना छोड़ो, जिधर चाहेगा भारत की जनता वही काम होगा। चाहे वो आपका कोई आपको समय के ताव नहीं देखता है कि समय को भी रोक सकता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। जनता की राह रोक दे, भारत की जनताओं को राह रोक दे, उसके रास्ते को रोक दे, ये समय में भी ताकत नहीं है। तो तुम कौन से ताकत वाले अंग्रेज हो। फिर कहते हैं कि जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। भारत की जनता जिधर चाहती है उधर ही काल भी क्या होता है? मुड़ता है। इस तरह से बातों को बताते कहते हैं कि राजा अब शासन नहीं करेगा, सिंहासन खाली करो, इस सिंहासन पर बैठने वाला भारत की कौन होगी? जनता होगी। बात क्लियर, आगे चले। देखिए बाबू, आप जहाँ पर दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक ना? जहाँ पर दिक्कत होगा आपको बोलना है, ठीक है? और कौन लाइन बच्चा? 8वां है, 8 नंबर है। अब 2 में सब 2 में 6वां है, ई चौथा, अभी 4 हाई लेके 4 को ना आ जा। कहते हैं कि अब 2 में, सुनिए बाबू सुनिए, कहते हैं, रुक जाइए दिखाते हैं, सुनिए बाबू। कहते हैं अब 2 शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, कई वर्षों से, कई शताब्दियों से, कई हजारों से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ जो भारत था, वो भारत आज गुलामी की जंजीरों से निकल चुका है, छुटकारा पा चुका है। कहते हैं कि बीता गाँव छंबर के दहके जाते, वो बीत गया दिन जिस दिन हम लोग गुलामी की जंजीरों में थे। कई वर्षों से, कई शताब्दियों से, कई हजार वर्षों से वो दिन निकल चुका है। अब अपने अपने दिनों से क्या हो गए? निकल चुके हैं, दहक चुके हैं, उससे आगे निकल चुके हैं। अब कहते हैं यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न जय है, यह कोई दूसरा नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के लोगों के, भारत के जनताओं के द्वारा एक कहे जाने वाला एक कथन है, ये स्वप्न है। कहते हैं कि चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं।
और जो भारत के आपको तीर दिखाई दे रहे, भारत का आकाश दिखाई दे रहे, वो भी आपको इंतजार कर रहे हैं कि भारत के गुलामी की जंजीर जो है धीरे धीरे क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अभी वो क्या गुलामी की जंजीरों ख़त्म कर चुका है। एक आकाश भी कहने लगा है, वो भी क्या कर रहा है कि भारत सच में आज़ादी को पा लिया है और सिंहासन खाली करो, इस सिंहासन में बैठने वाला भारत के जनता होगी। चलो कहते हैं भाई, ये बाबू आगे कहते हैं क्या, कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, देखिए मोबाइल हाथे में ले लेते, सुनिए। कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। फिर कहते हैं कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं अभिषेक आज राजा का नहीं है, प्रजा का है, 33 कोटि जनता का सिर पर मुकुट धरो। कहते हैं बातें रामधारी सिंह दिनकर जी, गुलामी की जंजीरों में जब तक थे तब तक थे, लेकिन अब गुलामी की जंजीरों से हम क्या हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, उससे छूट चुके हैं। अब हमने आज़ादी के अवसर को मनाने वाला, आज़ादी की खुशियों को मनाने वाले हैं। तो जानते हो भारत की जनता क्या करो। भारत की जनताओं के बारे में कहते हैं कि भारत की जनताओं के लिए अब बोलते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुँचा है। इस जगत में, इस संसार में सबसे बड़ा विराट क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जनतंत्र जगत में आ चुका है। सबसे बड़ा जनतंत्र का जन्म हो गया इस जग में, इस संसार में। यानी कि अब शासन पहले जो होता था, पहले राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब शासन भारत की जनताओं के यानी जनता के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक अलग तरह का जनतंत्र इसे संसार में क्या हो चुका है, आ चुका है। पहले जो थे देश वाले, पहले जो गुलामी की जंजीरों वाले जो जकड़े हुए थे, उनका राजाओं का उस पर क्या था, पहले राजा उस पर शासन करते थे, लेकिन अब वो राजा शासन नहीं करेंगे, बल्कि अब जनतंत्र शासन करेगा। यानी कि जन करेंगे, यानी कि लोग करेंगे, जनता का शासन होगा। इसे अब वो इस संसार में क्या हो चुका है, उसका विराट रूप, इसका बड़ा रूप क्या हो चुका है, आ चुका है इस जनतंत्र का, इस जगत में। तो बात बोलते रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहे कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा है। सबसे बड़ा जनतंत्र का रूप जो है इस संसार में क्या हो चुका है, अब आ चुका है। यानी कि अब शासन करने वाले भारत की जनता होगी। अब कोई अंग्रेज नहीं होंगे, अंग्रेज जो राजा थे, अंग्रेज राजा नहीं होंगे, बल्कि अब राजा वो बनेंगे जो भारत के जनता होंगे। फिर कहते हैं कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ की जो भारत की जनता है ना, इस 33 करोड़ भारत की जनता के लिए सिंहासन तैयार करो, कुर्सी तैयार करो, और उस 33 करोड़ कुर्सियों पर भारत देगी, उस पर कोई नहीं बैठेगा। कितना के कहते हैं बात है, 33 करोड़ सिंहासन को तैयार करो, 33 करोड़ कुर्सियों को तैयार करो, और 33 करोड़ सिंहासनों पर, 33 करोड़ कुर्सियों पर बैठने वाले भारत के कौन होंगे, जनता होंगे। ठीक है ना। फिर कहते हैं अभिषेक आज राजा का नहीं, आज राजा की नहीं होगी, आज बात राजा की नहीं होगी। ठीक है ना। अब फिर से कहो, सुनिए बाबू क्या कहते हैं बातें कि सबसे विराट जनतंत्र का जगत में आ पहुँचा है। अब इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा जनतंत्र का, यानी कि जनता के द्वारा शासन करने वाला रूप अब क्या हो चुका है, आ चुका है। भारत में इसका स्वरूप दिखने वाला है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि अब भारत की जो जनता है उसके लिए 33 करोड़ क्या करो, सिंहासन को चालू करो, उसको सिंहासन को बनाओ, उसको सिंहासन को क्या करो, बनाओ, और सिंहासन पर तैयार करो। सिंहासन पर बैठने वाले भारत की जनता 33 करोड़ होगी। उस पर कोई राजा का शासन नहीं होगा, उसको सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा को नहीं होगा, बल्कि भारत के जनताओं का होगा। क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों में भले उतना दिन रहे, लेकिन अब हम आज़ादी को पा लिए, तो इस पर राजा का शासन नहीं होगा, बल्कि भारत की जनताओं का क्या होगा, शासन होगा। फिर कहते हैं कि अभिषेक आज राजा का नहीं है, आज बात आज राजा की नहीं है, बल्कि प्रजा का। यानी कि अब उस पर अधिकार करने के जो अधिकार है, जो उसे राजा, उसके राज्य का अधिकारी जो बनने वाला है, राज्य का अधिकारी, वो कोई राजा नहीं बनेगा, बल्कि कौन बनेगा, प्रजा बनेगा, यानी जनता बनेगी। फिर कहते हैं कि 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहते रामधारी सिंह दिनकर जी कि 33 करोड़ तो सिंहासन के साथ साथ तैयार करो, लेकिन 33 करोड़ मुकुट का भी क्या करो, निर्माण करो। यानी कि 33 करोड़ मुकुट को भी क्या करो, बनाओ। और 33 करोड़ मुकुट राजा पर नहीं चलेगा, बल्कि भारत की जनताओं पर चलेगा। क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों में भले उतना दिन तक रहे, अपनी वेदनाओं को नहीं कह सके, लेकिन अब वेदनाओं को सीधा कहेंगे नहीं, बल्कि सिंहासन पर बैठेंगे और सिंहासन पर बैठकर अपने मुकुट को पहनेंगे। तो इस तरह से 33 करोड़ सिंहासन को बनाओ और 33 करोड़ मुकुट को बनाओ, और इसे राजा नहीं पहनेंगे, बल्कि भारत के जनता पहनेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा बातें किया जा रहा है। जब हम लोग गुलामी की जंजीरों से निकल चुके हैं, फिर भी राजा नहीं नाम ले रहे हैं आपको, हम गुलामी की जंजीरों से निकल चुके हैं, फिर भी अंग्रेज जो है हटने पर तैयार नहीं है। तो इतना बातों को बताते हुए, गुणगान करते हुए भारत की बड़ाई करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि इतना वेदनाओं को कहते हुए, कि इतना बातों को बताए इस लोगों में, फिर वो नाम नहीं ले रहा है सिंहासन को छोड़ने के लिए, तब इतना बातों को बताना पड़ रहा है। फिर कहते सुनिए, आरती लियो तुम किसे ढूंढता है, मूर्ख पूछते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी भारत के जनताओं से। कुछ लोग भारत में भी ऐसे हैं, क्या करते हैं कि जो आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख।
पूछते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं भारत के कुछ लोगों से कि तुम आज़ादी के दिनों को पा लिया है तो तुम किसको ढूंढते हैं आरती लिए, किसके स्वागत करने के लिए तुम ढूंढते हो, मंदिरों राजप्रसादों और तहखानों में किसे तुम ढूंढते हो, देवी देवताओं को ढूंढते हो आरती करने के लिए कि जो आज़ादी को पा दिए हैं, बल्कि वो नहीं आपको मंदिरों में नहीं राजप्रसादों में तहखानों में उसे ढूंढते हो, वो आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, तो देवता को खोज रहे हो कहाँ पर, मंदिर में, राजखानों में, तहखानों में, राजप्रसादों में, क्या करने के लिए, आरती उतारने के लिए कि हम लोग के जो है यानी कि हम लोग क्या कर दिए हैं, आज़ादी को पा दिए हैं, आज़ादी को दिला दिए हैं। बल्कि वो आपका भगवान को देखना होगा ना, तो भगवान रूपी जो रूप दिखने वाला है वो भारत की जनता है। और भारत की जनता जो है जिसे देवता कहते हैं वो सड़क पर मिट्टी तोड़ रहे हैं। कहाँ पर, सड़क पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं, सड़क पर क्या तोड़ रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं। बातें कहते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देवता कहीं आपको मंदिरों में, आपको तहखानों में, आपके राजप्रसादों में नहीं मिलने वाले, जिसे तुम इंतजार करो कि हम गुलामी की जंजीरों से निकल गए हैं, आज़ादी को पा लिए हैं, तो क्या हम उसे जाकर उसके स्वागत करने के लिए मंदिरों में जाएं, उसकी आरती करने के लिए मंदिरों में जाएं, बल्कि मंदिरों में नहीं मिलेगा, राजप्रसादों में नहीं मिलता, खानों में नहीं मिलेंगे, और मिलने वाले हैं ना देवता, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के नहीं गिट्टी के बराबर, गिट्टी तोड़ते हुए कहाँ मिलेंगे, सड़कों पर मिलने वाले हैं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए आपको क्या होंगे, मिलेंगे। फिर कहते हैं देवता मिलेंगे खेतों में और मिलेंगे खलिहानों में। तो 3 जगह आपको बातें किया गया है, देवता कहाँ मिलेंगे, खेतों मिलेंगे, खलिहानों मिलेंगे और गिट्टी तोड़ते हुए सड़कों पर मिलेंगे। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कई बार पूछ चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कहाँ देवताओं कहाँ मिल सकते हैं, देवता कहाँ मिल सकते हैं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे और खेतों में क्या होंगे, मिलेंगे। तो सुनिए बातें क्या बोलते हैं, सुनिए बाबू सुनिए, बातें बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि तुम आज़ादी के दिनों को पा लिया है, तुम गुलामी की जंजीरों से तुम निकल चुका है, तो आरती तुम किसके लिए किस देवी देवता के लिए दिखाने के लिए तू तरस रहा है, किसके लिए तू ढूंढता है, किसके लिए ढूंढता है, यानी कि आरती दिखाने के लिए किसके ढूंढता है, देवी देवताओं को ढूंढता है, मंदिरों में, राजप्रसादों में, और कहाँ बोल रहे हैं, तहखानों में। ये वहाँ पर नहीं मिला है देवी देवता, बल्कि देवी देवता जो है यानी कि जिसने आज़ादी तुमको दिलाया देवी देवता के रूप में, वो आपको सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, गिट्टी तोड़ रहे हैं, और आपको खलिहानों में क्या, खेतों में क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो देवता जो मिलेंगे आपको खेतों में मिलेंगे काम करते हुए, खलिहानों में मिलते हुए काम करते हुए मिलेंगे, और सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे। आपको कहीं राजप्रसादों मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है कि हमको आज़ादी जो मिला है इन देवी देवताओं के राजप्रसाद मंदिरों से मिला है, बल्कि मजदूर वर्ग से, इस किसान से मिला है जिसने गिट्टी तोड़ते हुए सड़कों पर है। वही आज के देवता तुम्हारे जो आपको आज़ादी को दिलाए हैं, वही देवता के रूप में जो खेत में काम कर रहा है किसान, वही एक खलिहानों में जो काम कर रहा है किसान, वो है आपको देवी देवता के रूप में पूजने वाला, स्वागत करने वाला, आरती करने वाला, नहीं कि आपको राजप्रसादों अथवा खाना आपको मंदिरों में जाने की जरूरत है। ये बात इतना गुणगान करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा देश के लिए जो होता है भारत की जनता है। सुनिए अब अंतिम है ना, कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। कहते हैं ना कि जो फावड़े चलाने वाले हैं ना, फावड़े और हल जो फरूसे चलाने वाले, हर को चलाने वाले हैं, वो मतलब एक देखा जा रहा है कि मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग जो है, फड़ुए चलाने, फरूसा चलाने वाले, जो हल चलाने वाले हैं, किसान और मजदूर जो वर्ग है, और राजदंड बनने को है, यानी कि राज्य का अधिकार जो करने वाले हैं, राज्य को अधिकारी जो करने वाले, राज्य को अधिकार में अपने लेने वाले हैं, अपने शासन को जो चलाने वाले भारत की जनता जो है वो गांव के किसान हैं, और गांव के वो जो है आपको हल चलाने वाले लोग हैं, यानी कि भारत के कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ के जो मजदूर वर्ग है, वहाँ के जो किसान है, उसके हाथों में अब राज्य का अधिकार होगा, किसी राजा के हाथ में राज्य का अधिकार नहीं होगा, बल्कि भारत के जनताओं के हाथ में होगा, जिसने इतने गुलामी की जंजीरों से निकला, अपने गुलामी की जंजीरों से निकल कर आज़ादी को पा लिया, जब अपने वेदनाओं को नहीं कह सका किसी के सामने, सीधा कहा कि हम सिंहासन पर बैठेंगे, सीधा सिंहासन खाली करेंगे। उस सिंहासन पर बैठने के बातें कह रहा था कि हम अपने वेदनाओं को भले सह लेंगे, लेकिन हम किसी के सामने अपने वेदनाओं को नहीं कहेंगे, लेकिन सीधा कहेंगे हमने कुर्सी को खाली करो, सिंहासन को खाली करो, हम कुर्सी पर सीधा क्या करेंगे, बैठेंगे, भले अपने वेदनाओं को नहीं कहेंगे। तो वही बात कहते हुए कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। राज्य का जो अधिकार करने वाला है, जो राजा बनने वाला है, वो फावड़े और जो हल चलाने वाले हैं ना, यानी फरूसा और जो हल चलाने वाले हैं वो बनेंगे, यानी कि किसान वर्ग बनेगा, मजदूर बनेगा, और भारत की जनता बनेगी। क्या, राज्य का अधिकारी, यानी कि राज्य का अधिकार करने वाला भारत की जनताओं का होगा। कहते हैं धूसरता सोने के श्रृंगार सजाती है। जो भारत की जनता है, जैसे काम करने वाले लोग हैं, जैसे मटमैला रहते हैं, काम करते करते मैला हो जाते हैं,
वह आज सोने के श्रृंगार करने के लिए व्याकुल है। क्या करने के लिए? सोने के श्रृंगार करने के लिए व्याकुल है, क्योंकि भारत जो देश था पहले मिट्टी के जैसा मानने वाला अंग्रेजों के द्वारा पहले मटमैला मानने वाला था, लेकिन वो आज जो मटमैला लोग है ना, भारत की जो जनता है, वो आज सोने के श्रृंगार करने के लिए क्या कर रहा है? तरस रहे, व्याकुल है, क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी को अपने क्या कर लिया है? पा लिया है। तो हम अपने सोने का श्रृंगार करेंगे, भले हमारा अपना देह कैसा है? मटमैला है, लेकिन हम करेंगे श्रृंगार तो किससे करेंगे? सोने से करेंगे, क्योंकि हमने आज़ादी को अपने क्या कर लिया है? पा लिया है। कहते हैं दो राह, कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर इतना बातें बताते हुए फिर कहते हैं कि राह को छोड़ दो, समय के रथ का घर घर ना सुनो। समय क्या कर रहा है? पहले क्या समय था जब गुलामी की जंजीरों में था, अब रथ के घर घर आवाज़ को सुनो कि अब कैसा आवाज़ निकल रहा है आपको कि अब हम गुलामी की जंजीरों से निकल चुके हैं, हम आज़ादी को पा लिए। इस समय को भी पहचानो, इस समय को सुनो, ऐसे राह को क्या कर दो? खाली कर दो। अंग्रेजों से बोल रहे हैं। इतना ही नहीं कहते हैं कि सिंहासन को खाली करो और इस पर जनता आती है, सिंहासन को खाली करो कि जनता का हो सके, उस पर आ सके। कहते हैं गुलामी की जंजीरों से हम निकल चुके हैं, अब आज़ादी को पा लिए हैं, इस सिंहासन को खाली करो। तुम जितना दिन शासन किया, लेकिन अब गुलामी की जंजीरों से निकल चुके हैं, अब हमने आज़ादी पा लिया है ना, तो आपको इस सिंहासन को खाली करना होगा। और सिंहासन पर भारत की जनता राज करेगी, सिंहासन में भारत के लोग राज करेंगे। इस पर मजदूर वर्ग का अधिकार होगा, इस पर किसान वर्ग का अधिकार होगा, इस पर आम लोगों का अधिकार होगा, भारत की जनताओं का अधिकार होगा। इस पर सिंहासन पर बैठने की जरूरत राजा का नहीं, बल्कि इस पर बैठने की जरूरत जो है आगे भारत की जनताओं का होगा। सुनिए बाबा के एक बार व्याख्यान पूरा श्लोक कर देते हैं, सुनिए। इतना बातें को बताते हुए जब गुणगान करते हुए भारत की जनता के करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि, किस तरह से हम लोग गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए थे, किस तरह से गुलामी की जंजीरों से निकले, फिर भी अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज जो राजा थे, जो राज कर रहे थे भारत पर, लेकिन वो क्या कर रहे थे? सिंहासन को खाली कर नहीं पा रहे थे, वो सिंहासन को छोड़ने पर तैयार नहीं थे, कुर्सी को छोड़ने के तैयार नहीं थे, अपने मुकुटों को धरने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि कह रहे थे भले आपका क्या आ जाएगा। सुनिए बाबू, कह रहे हैं कि भारत की जो जनता थी ना, नहीं छोड़ो ना, भारत की जो जनता थी जो गुलामी की जंजीरों में पहले थी, सिंहासन पर बैठने वाले नहीं थे, मुकुट को पहनने वाले नहीं थे, लेकिन आज जो गुलामी की जंजीरों से निकल चुकी है, आज़ादी को पा ली है, तो इस मुकुट को पहनने वाले, सिंहासन पर बैठने वाला भारत की जनता होगी। ये कोई राजा का शासन इस पर नहीं होगा। इस देवी देवता को जो खोज रहे हैं कि जो भारत की आज़ादी को दिलाए हैं, क्या ये देवी देवता मंदिर में मिलेंगे, राजप्रसादों